बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पीके के बयान पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि उनको ये जरूर देखना चाहिए कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा और कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसके साथ जाएगा। ये बताने वाले वो कोई नहीं होते हैं, बल्कि उनको सिर्फ अपनी राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। पीके पर के बयान पर भड़के चिराग पासवान। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि पीके के एनडीए छोड़ने वाले बयान पर चिराग पासवान ने पलटवार किया है। चिराग पासवान ने कहा कि मुझे कहां जाना है, कहां नहीं रहना है, यह अधिकार मेरे और मेरे दल के पास है, उनको बोलने का कोई हक नहीं है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीते दिनों दिए गए बयान पर अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पलटवार किया है। पीके के एनडीए छोड़ने वाले बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि मुझे कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, कहां रहना है, कहां नहीं रहना है, यह अधिकार मेरे और मेरे दल के पास है। 11 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ चुके हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री ने बिहार को अपनी प्राथमिकता बनाया था, जो गठबंधन की सोच से ऊपर उठकर काम करता है। और मैं कैसे कैसे दूसरे गठबंधन के बारे में सोच सकता हूं। मैं इस गठबंधन में खुश हूं, संतुष्ट हूं और यह विनिंग कॉम्बिनेशन है। इसके साथ ही हम ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान ने यह भी कहा कि पीके कोई नहीं होते हैं ये तय करने वाले कि हम किस पार्टी से लड़ें और किस पार्टी के पास जाएं, क्योंकि ये अधिकार उनको नहीं है। ये अधिकार मेरी पार्टी को है और मुझे तय करना है कि मुझे किस पार्टी के साथ रहना है और किस पार्टी के साथ चुनाव लड़ना है। प्रशांत किशोर ने खुले तौर पे कहा था कि जिन मामलों पर सवाल है उन पर आगे की जांच होनी चाहिए और कुछ मामलों में गिरफ्तारी की भी मांग उठाई गई। यह बयान राज्यों की राजनीतिक हवा बदलने वाला बताया जा रहा है। उनके आरोपों ने चुनावी माहौल को और भी ज्यादा प्रतिस्पर्धी बना दिया है। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि ऐसे गंभीर आरोपों का आधार और सबूत सामने होना चाहिए। जिन पर आरोप लगे हैं वो उत्तर देने में सक्षम है और कई ने मानहानि के मुकदमे भी दर्ज कर दिए हैं। पासवान ने पत्रकारों से भी कहा कि अगर प्रशांत किशोर के पास ठोस सबूत है तो उन्हें सार्वजनिक कर देना चाहिए, वरना यह केवल चुनावी बयानबाजी मानी जाएगी। साथ ही साथ चिराग पासवान ने 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी किसी भी तरह से कोई समझौता करने के मूड में नहीं है, क्योंकि जो उनका अधिकार है उन्हें अधिकार मिलना चाहिए और इसके ऊपर एनडीए से गंभीर विचार विमर्श चल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए मजबूत है और कोई भी दल कहीं छोड़कर नहीं जा रहा। जिस तरह की बयानबाजी महागठबंधन की तरफ से की जा रही है ये सिर्फ हवाबाजी है। इस बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट था कि चिराग पासवान ये बता चुके हैं कि एनडीए में ना ही वो सीट शेयरिंग को लेकर कोई मुद्दा है और ना ही विधानसभा क्षेत्रों को लेकर कोई मुद्दा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एनडीए एकजुट है और एकजुट होकर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहा है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।